और ये एक घड़ी है मेरे पास। घड़ी तो ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन जो इसका ये कलर है ना, येलो कलर, ये हमारे किसी भी रूम में जाता नहीं है। तो 3-4 दिन से मेरे हस्बैंड ने उतारा हुआ है इसे, क्योंकि इसका सेल वीक हो गया था। तो मैंने फिर अभी सेल इसका डाला नहीं है, क्योंकि मैं इसका थोड़ा सा मेकओवर करने का सोच रही थी। तो मेरे पास ये ग्रीन कलर पड़ा हुआ था, तो पहले तो मैंने ये एक कोट इसके ऊपर ब्रश से कर दिया था, पर ब्रश से इतनी फिनिशिंग नहीं आ रही थी। तो फिर उसके बाद मैंने वो लिया स्पॉन्ज छोटा सा, और ये कलर्स मेरे पास और भी रखे हुए हैं। ये अभी मैंने पीछे करवा डेकोरेट किया था ना, तब लेके आई थी मैं ये वाला कलर। तो स्पॉन्ज से मैंने इसको डैब डैब करके पूरा क्लीन कलर कर दिया है, और उसके बाद इसको मैंने गीले गीले को ही क्लीन कर दिया है, क्योंकि गीले गीले में ही कर दो ना तो ये तभी के तभी साफ़ हो जाता है, नहीं तो बाद में फिर थोड़ा सा इसको रगड़ना पड़ता। और ये इस तरीके की स्पार्कल वाली शीट मिलती हैं, बहुत सारे कलर्स में आती हैं। तो मैंने अपने कलर की थीम के अकॉर्डिंग एक गोल्डन और एक ग्रीन कलर की मैंने शीट ली, और ये छोटा सा एक गोल ढक्कन था मेरे पास, उससे मैंने एक छोटा सर्कल काटा है और एक बड़ा सर्कल काटा है, और दोनों को एक के ऊपर एक रख के चिपका दिया। और फिर अपना ग्लू गन को मैंने गरम किया है। पहले तो इन दोनों पेपर को चिपकाया है, उसके बाद अपनी वॉल क्लॉक के ऊपर इसको मैंने तरीके से सेट करती चली गई। और ये लगने के बाद देखो कितना सुंदर लग रहा है, और फटाफट चिपक भी जाता है। ये देखो इसका लुक कितना अच्छा लग रहा है ना। और पहले ये कैसे लग रही थी, बस येलो कलर की, और अब कितनी सुंदर लग रही है। और ये इस तरीके के मेरे पास हाफ बीड्स रखे हुए हैं, तो इनको मैंने इसके पूरे सर्कल पे लगा दिया है। तो इसका लुक एकदम ही बिल्कुल डिफरेंट चेंज हो गया। और ये अब लगाई हुई भी इतनी सुंदर लग रही है। और शाम को मेरे हस्बैंड आए थे, तो वो भी बोल रहे थे कि वैसे तो मुझे डांट पड़ रही थी कि तूने इतने दिन से घड़ी लगाई नहीं, और मेरे माइंड में चल रहा था कि मैंने इस पर कुछ करना है। तो मैंने फिर जब ये घड़ी उनको दिखाई ना, तो वो भी कहते हाँ वाकई में अब अच्छी लग रही है। तो देखो, करा हुआ काम किसी को अच्छा लगता है तो फिर अच्छा ही लगता है। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और सुबह सुबह मैंने अब ये पूजा का काम करना था। तो सबसे पहले मैंने अपना जोत बत्ती जलाने का काम शुरू किया है ये, और थोड़ा सा फ्रूट भी एक काटना था गोपाल जी का, और बस वही मैंने सब तैयारी करी है, और फटाफट से अपना पूजा निपटा ली है। पूजा भी बस क्या ही करती हूँ मैं, बस थोड़ी सी ही पूजा करती हूँ। जो दिन भर के किए हुए होते हैं गुनाह, भगवान बस उन सबको माफ़ करे, इतना ही मांगते हैं हम भगवान से। हेलो जी, राधे राधे सभी को। और आप सब लोग कैसे हैं? राखी का त्यौहार सबने कैसे सेलिब्रेट किया? और हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अभी मेरे हस्बैंड की राखी नहीं हुई है, क्योंकि मेरी बेटी आई नहीं इस बार यहाँ पर। वो सिस्टर के यहाँ ही बन गया था प्रोग्राम। तो अब बेटी आती तो मेरे हस्बैंड को राखी बन जाती। दीदी ने तो बहुत दिन पहले भेज दी थी, लेकिन बंधी नहीं है। अब जिस दिन वो आएगी उस दिन से राखी बंधवाऊँगी। चलो चलते हैं रसोई में। और 2-2 दिन राखी होती है ना, तो 2-2 दिन सेलिब्रेशन होता है। बस ये है कि जिनकी छुट्टी नहीं होती ना, उनको थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। बाकी 2-2 दिन सबको सेलिब्रेशन करने का मौका मिल जाता है। और ये भी है, जैसे किसी ने ज़्यादा जगह जाना होता है ना, तो वो हाफ हो जाता है। जैसे इस बार मेरे बेटे ने एक दिन सिस्टर के यहाँ चला गया, और फिर उसके अगले दिन अपनी ताई के घर चला गया था, तो उसके लिए भी आसान हो गया। और एक जगह ही अगर सबने आना है बहनों ने, तो वैसे भी आसान ही हो जाता है। तो आज मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता। बैंगन भून के रख लिए हैं, और अब इनको छीलूँगी, प्याज व्याज काटूँगी और बढ़िया सा तड़का लगाऊंगी। क्योंकि 2 महीने हो गए हमारे यहाँ बैंगन का भरता नहीं बना, क्योंकि सावन चल रहा था। तो बैंगन, कड़ी और पत्ते वाली सब्जियाँ हम लोग बनाते नहीं हैं। आज भरता बना रही हूँ। और मैं फ्रिज में से ले आई थी मटर, प्याज, और जो मैंने लहसुन का पेस्ट बना के रखा हुआ है वो। और बीच बीच में मैं अपने दूसरे काम भी निपटाती रहती हूँ। जैसे हस्बैंड का ये फ्रूट काटना था, अभी कंप्लीट कर भी नहीं पाई थी कि वो मुझे शेक बनाने के लिए बोल दिया, तो फिर बीच में मैंने शेक बनाया। मतलब सुबह सुबह का टाइम तो इतना भाग दौड़ का होता है ना कि कहाँ कहाँ हाथ चलाएं। और फिर हस्बैंड जब जाते हैं उसके बाद ही थोड़ा सा
काम निपटने में आता है। तो भरता मैंने वही बना लिया था उसी तरीके से, और आज मेरे पास जीरा नहीं था तो फिर डायरेक्ट मैंने प्याज ही डाली थी। और ये इसका लहसुन का पेस्ट है, थोड़ा सा 1 चम्मच मैंने ये पेस्ट भी डाला। और जो ये लहसुन का पेस्ट है ना, ये बहुत जल्दी पक जाता है, मतलब जब बिल्कुल प्याज भुन चुकी हो ना तभी इसको डालना चाहिए, नहीं तो ये बिल्कुल जलने लग जाता है। और प्यूरी करके रखे हुए थे टमाटर, क्योंकि मेरे बेटे को जो टमाटर के चंक्स आते हैं ना वो बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं प्यूरी करके ही डालती हूँ भरते में। और थोड़ा सा इसको पकने दिया था, थोड़े से प्यूरी ये थोड़ा सा मसाला ये पक गया था। उसके बाद मैंने मटर डाल के फिर से एक बार ढक के रख दिया था। और बैंगन तो भुने हुए रखे ही थे, इनको छील भी लिया था, और बैंगन एकदम साफ़ थे। तो मैंने इस तरह भरता तैयार कर लिया था, और हस्बैंड का लंच बॉक्स भी लगा लिया था। अब उन्हें नीचे जा रही हूँ छोड़ने के लिए, और बस फिर उनको छोड़ के आई हूँ नीचे। उसके बाद अपना नाश्ता किया है, बेटे को नाश्ता करवाया है, और थोड़ा बहुत अपना साफ़ सफाई का काम शुरू किया है। मतलब सुबह भी एक बार हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा बैठते उठते में ये फैब्रिक जो है हिल ही जाता है, तो इसको भी बस ठीक ठाक कर लिया है। और अब मैं आपको आ रही हूँ ये घड़ी दिखाने के लिए, और मैं फिर से इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि कल मेरी बहुत तारीफ़ करी, बेटे ने भी तारीफ़ करी और हस्बैंड ने भी तारीफ़ करी। और लगी हुई भी देखो हमारे ग्रीन कलर के रूम में अच्छी लग रही है। और बस यही था। और उसके बाद देखो दोपहर हो गई, और अब मैंने निकाले हैं कपड़े प्रेस करने के लिए, क्योंकि कपड़े तो डेली धुल जाते हैं पर डेली प्रेस नहीं हो पाते हैं। तो अब मैं कपड़े सिर्फ मेरे हैं ये प्रेस करने वाले, इनके और बेटे के तो अब मैं बाहर से ही करवाती हूँ। तो ये है कि बस ठीक है, हल्की हल्की प्रेस मार लेती हूँ मैं अपने कपड़ों के ऊपर, तो हो जाता है सब। अब जब से साड़ी पहनने लगी हूँ ना, तो अब समझ में आ रहा है कि साड़ी पहनने का क्या फ़ायदा और सूट पहनने का क्या नुकसान है। अब ये देखो, ये सूट पहनते हैं तो इतने सारे सूट प्रेस करने पड़े हैं, और साड़ियाँ पहनते हैं तो साड़ी को तो प्रेस करने की कोई ज़रूरत है नहीं। आज समझ में आई है मुझे ये बात। आ तो गई ना समझ। क्या करें, अब इतने सालों से जो हमने गलती कर दी अब भुगतनी पड़ेगी। ये देखो, उतने ही धोते रहो उतने ही प्रेस करते रहो। और ये देखो, ये टेबल पूरी भर चुकी है। ये ध्रुव की बहनों का प्यार है जो उन्होंने हमारी टेबल को पूरा भर दिया है। तो अब धीरे धीरे सारा सामान सेट करूँगी, जैसे जैसे भी जहाँ जहाँ लगाना है। तो ये है कि एक कॉर्नर में ये टेबल रखी रहती है ना, तो जो भी सामान नज़र आता है वो सब इसी के ऊपर जाता है। तो चलो, क्लीन तो खैर करना ही है। और ये मेरी नंद की राखियाँ हैं जो उन्होंने भेजी थी, पर अभी बंधी नहीं है। देखते हैं किस दिन बंधेगी। अभी रखती हूँ इन्हें संभाल के। और इस टेबल को यहाँ रख दिया है ना, तो इसका एक फ़ायदा भी है। जो जो काम मेरे करने वाले होते हैं ना, वो मैं सब यहाँ निकाल के रखती हूँ। जैसे ये मैंने सिरके वाला प्याज बनाना है, तो छोटी छोटी प्याज मैंने अलग करके रखी हुई हैं सिरके वाली बनाने के लिए। और ये राखियाँ इस बार की हैं ध्रुव की। और इस वीडियो को करूँगी मैं यहीं पर एंड। मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और मेरा वीडियो एक दिन छोड़ के 3 बजे अपलोड हो जाता है। कभी कभी थोड़ी बहुत नेट की दिक्कत होती है तो थोड़ा लेट हो जाता है, या किसी किसी दिन मैं शूट भी नहीं कर पाती ठीक से। जैसे राखी वाले दिन मैं गई हुई थी ना अपनी सिस्टर के यहाँ, तो मैं फिर वहाँ से आते आते ना मतलब थोड़ी थक गई थी इसलिए मैंने फिर आगे कंटिन्यू नहीं किया। जितना भी छोटा सा वो 3-4 मिनट का व्लॉग बना था, मैंने वही अपलोड कर दिया था। तो वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा जो वीडियो है, व्लॉग है, 10 मिनट से ना ऊपर जाए ना कम ही हो। तो अब वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ। राधे राधे सभी को।